पिछले कल जो लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के साथ हादसा हुआ, उसको लेकर दुनिया के कई देशों का रिएक्शन आ गया है। हम सबके बारे में जानेंगे। इसके अलावा कुछ कंट्रीज ने तो स्पेशली अपनी टीम्स भी भारत सामने से खुद ही भेजी हैं। अब क्या ये देश भारत के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं या फिर इसके पीछे क्या कारण है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मे बी ये वीडियो रिलीज होते समय कुछ देशों के ऑफिशियल्स भारत में लैंड भी हो गए होंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा दोगला हमारा पड़ोसी देश एक बार फिर से फेक सिंपैथी दिखाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो हादसा हुआ है, इसके ऊपर भारत के पड़ोसी देशों की तरफ से एक बार फिर से प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा ईरान और इजराइल के बीच भी एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रही है। कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो हम एक साथ इसी वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ईरान और इजराइल के बारे में, जिसको लेकर कई सारी न्यूज़ निकल कर आ रही हैं। ये जो विजुअल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, ये ईरान से निकल कर आ रहे हैं। दरअसल ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सरेंडर नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से अभी कुछ ही घंटे पहले अर्ली मॉर्निंग में जब रोशनी थोड़ी कम थी, उस समय इजराइल ने ईरान में कई सारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन साइट्स के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की हैं। इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के साथ साथ ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बेसिस को भी टारगेट किया है। अब इनमें से कौन कौन टपक गया है और 72 उरों के पास पहुंच गया है, इसकी कंफर्मेशन आना भी बाकी है। इसके साथ ही रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि हमले के दौरान कुछ प्रोजेक्टाइल्स अर्बन एरिया में भी जाकर गिरे थे, लेकिन कैजुअलिटीज टोटल कितनी हुई हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय अभी तक सामने नहीं आया था। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू खुद ही मीडिया के सामने आए थे और मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने इस हमले की पूरी जानकारी दी है और बताया है कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन राइजिंग लाइन रखा गया है, यानी कि जागता हुआ शेर। बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया कि उनका ये ऑपरेशन राइजिंग लाइन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये कंटिन्यू है और वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने से रोकने के लिए हर एक एंड तक जाएंगे। चाहे जितने भी दिन लगे, ये ऑपरेशन आगे भी चलता रहेगा। इसके साथ ही इजराइल ने यह भी कहा है कि ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स करने से पहले उन्हें किसी भी देश की परमिशन नहीं चाहिए, यानी इनडायरेक्टली इजराइल ने साफ कह दिया है कि ईरान के केस में वो अमेरिका की भी नहीं सुनेंगे। वहीं पर सुपर पावर अमेरिका ने भी इस पूरे मसले के ऊपर स्टेटमेंट रिलीज किया है। अमेरिका ने कहा है कि इजराइल ने जो ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स और हमले किए हैं, इसके अंदर अमेरिका का कोई भी रोल नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल ने ईरान के ऊपर जो एक तरफा कार्रवाई की है, हम इस कार्रवाई में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं है एंड हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी इस समय यह है कि हम रीजन में डिप्लॉयड अमेरिकन फोर्सेस की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इजराइल ने हमें एडवाइस किया था कि ये एक्शन सेल्फ डिफेंस के लिए उनके लिए कितना जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस फोर्सेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे कदम उठा लिए हैं, मगर मैं यहाँ पर ईरान को एक संदेश देना चाहता हूँ कि ईरान अमेरिका के पर्सनल्स, अमेरिका की सेना या अमेरिका के इंटरेस्ट को टारगेट ना करे। हमारी इस हमले में ना कोई इन्वॉल्वमेंट है और ना कोई हमारा योगदान है। अब अमेरिका को यहाँ पर डर है कि ईरान अपने प्रॉक्सी आतंकी संगठनों की मदद से अमेरिका को टारगेट ना करे। वहीं पर दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला करके खुद स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है और सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं। सेना अलर्ट के ऊपर है, बंकर्स रेडी हैं, शेल्टर्स को रेडी कर दिया गया है ताकि अगर ईरान रिटेलिएशन में इजराइल के ऊपर हमला करे भी तो इजराइल का कम से कम नुकसान हो। भारत की बात करें तो भारत ने भी इस पूरे मसले के ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की है। इजराइल में स्थित भारत की एम्बेसी ने इजराइल के अंदर प्रेजेंट भारत के सभी लोगों से कहा है कि सभी भारतीय सावधानी बरतें और इजराइल की होम फ्रंट कमांड और इजराइल की अथॉरिटीज जो भी इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, उनके ऊपर नजर रखें और उनको पूरी तरह से फॉलो करें। सेफ्टी शेल्टर्स के आसपास ही रहें, सावधानी बरतें और बिना किसी कारण के अगर जरूरी ना हो तो कंट्री में ट्रैवल ना करें। अब इसके बाद बात करते हैं एयर इंडिया के विमान हादसे के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारत में मौजूद दुनिया के अलग अलग देशों की एम्बेसीज, कई सारे देशों की गवर्नमेंट, उनके विदेश मंत्रालय, स्पोक्स पर्सन या फिर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स को मिलाकर दुनिया के 150 से भी ज्यादा देशों ने इस विमान हादसे के ऊपर भारत के साथ संवेदना प्रकट की है। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी पिछले कल कहा था, इस विमान हादसे को पिछले एक दशक का दुनिया का सबसे बड़ा विमान हादसा माना जा रहा है, इसलिए दुनिया के कई सारे देशों की तरफ से लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। इवन टर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान जैसे देशों ने भी भारत को कंडोलेंसेस मैसेज भेजे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने कंडोलेंसेस भेजने के साथ साथ एक काम और किया है। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि अमेरिका और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस विमान हादसे की जांच के लिए एक स्पेशल टीम भारत के लिए रवाना कर दी है। अब मसला ये है कि भारत इन दोनों देशों को मना भी नहीं कर सकता था। अब ये इन्वेस्टिगेशन टीम भारत की अथॉरिटीज की मदद करेंगी और इस विमान हादसे का कारण जानने की कोशिश करेंगी। अब ब्रिटेन का एक टीम भेजना तो भारत में बनता था, क्योंकि जो विमान हादसा हुआ है इसमें भारत के बाद ब्रिटेन के सबसे ज्यादा नागरिक थे और ये फ्लाइट ब्रिटेन जा रही थी, लेकिन एक भी पैसेंजर अमेरिका का नहीं था, यानी इस फ्लाइट के ऊपर एक भी अमेरिकी नागरिक नहीं था। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका अपनी एक टीम भारत भेज रहा है
ये टीम अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड से है। अब ऐसा नहीं कि भारत ने ये रिक्वेस्ट किया हो या फिर अमेरिका भारत के लिए कोई स्पेशल जेस्चर दिखा रहा हो। दरअसल दुनिया के जिस भी कोने में जब भी कोई बड़ा विमान हादसा होता है तो अमेरिका इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी टीम को जरूर भेजता है, क्योंकि अमेरिका को इस तरह के हादसों में इन्वेस्टिगेशन करने का न सिर्फ एक्सपर्टीज हासिल है, बल्कि फ्यूचर में वैसा कोई विमान हादसा अमेरिका में ना हो जाए या फिर जिन कमियों के कारण वो विमान हादसा हुआ है अमेरिका उन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और चेक्स को अपने देश में इम्प्लीमेंट कर ले, ताकि फ्यूचर में वैसा कोई विमान हादसा उनके देश में ना हो। इसके लिए अमेरिका हमेशा ही अपनी एक इन्वेस्टिगेशन टीम हर एक उस देश में भेजता है जहां पर कोई बड़ा विमान हादसा होता है। इसके साथ ही अमेरिका इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स दूसरी कंट्रीज के साथ भी शेयर करता है जो उसके अलाइज होते हैं। इसके साथ इस पूरे विमान हादसे में अमेरिका के इंटरेस्टेड होने का एक और कारण ये भी है कि एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ है वो बोइंग कंपनी का है। बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है और इस एयरक्राफ्ट का नाम था 787 ड्रीम लाइनर, जो कि डिजाइन और मैन्युफैक्चर्ड दोनों अमेरिका में हुआ है। अमेरिका के अंदर हजारों प्लेन्स बोइंग कंपनी के हैं और करोड़ों लोग उनमें फ्लाई करते हैं, इसलिए इस एक्सीडेंट का पता लगाना और तय तक जाना अमेरिका के खुद के इंटरेस्ट पे है। अब इस केस में भारत अमेरिका को इनकार भी नहीं कर सकता था कि आप अपनी टीम भारत नहीं भेजो, क्योंकि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये साफ तौर पर एक रूल है कि जिस भी देश में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर हुआ होगा उस देश का विमान हादसे की इन्वेस्टिगेशन में भी एक बड़ा रोल होगा। यानी कि एक तरह से इंटरनेशनल रूल ही बना दिया गया है, जिसको लूप होल भी कहा जा सकता है। एंड आपको पता है कि ये लूप होल क्यों ही बनाया है, ताकि इंटरनेशनल लॉज का हवाला देकर अमेरिका को एक्सेस मिले। एंड वैसे भी देखा जाए तो इससे भारत की भी मदद होगी। अमेरिका के पास इस तरह के विमान हादसों की जांच करने एंड इन्वेस्टिगेशन करने की एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सब कुछ है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की हिपोक्रेसी और दोगलेपन की। एयर इंडिया के विमान हादसे के बाद से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से लेकर पाकिस्तान के मिनिस्टर्स, सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्समैन सभी इस विमान हादसे के ऊपर लगातार भारत के साथ दुख जता रहे हैं और जिनके भी परिवारजन की जान गई है उनके साथ संवेदना प्रकट कर रहे हैं। अब ये इतना बड़ा ड्रामा है कि जिसकी कोई लिमिट भी नहीं है। खासकर पाकिस्तान गवर्नमेंट यहाँ पर सबसे बड़ी ड्रामेबाज है। अभी कुछ ही हफ्ते पहले की बात है जब इंडिगो की एक फ्लाइट जो श्रीनगर जा रही थी उसको रास्ते में पठानकोट के ऊपर खराब मौसम के कारण और खराब वेदर कंडीशंस का सामना करना पड़ा था। अब ये पिक्चर उस एयरक्राफ्ट की है जिसने हेल स्टॉर्म को फेस किया था। एंड आप पिक्चर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय क्या वेदर कंडीशन रही होंगी और किस लेवल की टर्बुलेंस एयरक्राफ्ट को फेस करनी पड़ी होगी, जिसके चलते इंडिगो के पायलट ने सभी लोगों की जान बचाने के लिए पाकिस्तान के लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रिक्वेस्ट करके कहा कि खराब मौसम के कारण वो कुछ समय तक पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज करना चाहते हैं ताकि कोई विमान हादसा ना हो जाए। लेकिन पाकिस्तान ने सामने से इंडिगो के पायलट की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद इंडिगो की फ्लाइट को वो पूरा हेल स्टॉर्म और टर्बुलेंस फेस करनी पड़ी थी और सभी पैसेंजर्स की जान खतरे में आ गई थी। और उस फ्लाइट के अंदर भी 222 पैसेंजर्स थे। और आज पाकिस्तान बड़ी सहानुभूति दिखा रहा है, लेकिन जब मदद करने का समय था तब ये पीछे हट गए थे। इसलिए पाकिस्तान का फेक कंसर्न भारत को तो बिल्कुल नहीं चाहिए। वैसे इस तरह के विमान हादसे जब भी होते हैं एट द एंड गलती पायलट के सर के ऊपर डालकर विमान कंपनीज बच निकलती हैं। आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर भी ऐसा होगा और सारी गलती पायलट के ऊपर डाल दी जाएगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।